नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और आप सभी को सपरिवार होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाएं और आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। फ्रेंड्स, 13 तारीख को मीटिंग के बारे में जो आईबीए और यूबीयू कॉन्स्टिट्यूंट के बीच में हुई, उस संबंध में यूबीयू ने अपना एक सर्कुलर डिटेल रिलीज किया। डिस्कशन विथ आईबी ऑन रेजिडुअल इश्यूज। पहला पॉइंट था न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए। जैसा कि आपको पता है कि श्री ए.के. गोयल, जो फॉर्मर एमडी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक था, उन्होंने चार्ज लिया है एज ए सीईओ ऑफ द आईबीए और उनका यूबीयू की टीम ने स्वागत किया और उनसे कहा कि बैंकों में रिक्रूटमेंट और 5-डे बैंकिंग के बारे में आप कुछ उपाय करें। और इस संबंध में गोयल ने अश्योर किया कि हम आगे इसके बारे में देखते हैं। डिस्कशन ऑन द इश्यूज। आईबीए टीम वाज लेड बाय मिस्टर गोपाल मुरली भगत, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आईबीए, along with Mr. Brajeshwar Sharma, senior advisor HR and IR, IBA, and a team of HR heads from SBI, Bank of India, Bank of Baroda, UBI, and Central Bank of India. एंड यूबीयू वॉज रिप्रेजेंटेड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूंट्स यूनियन, जो 9 यूनियन है उनके प्रतिनिधि वहां पे मौजूद थे। पहला मुद्दा था रिक्रूटमेंट्स के बारे में। यूबीयू का डिमांड, जैसा कि पहले से भी चल रहा है, कि एडुकेट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि नंबर ऑफ क्लरिकल एंड सब स्टाफ इन द बैंक्स हैव कम डाउन ड्रेस्टिकली ओवर द ईयर्स. We further pointed out that due to the such shortage of staff, the officers are compelled to sit in counters to undertake clerical work which are otherwise not part of their duties and which in turn affects proper discharge of their own duties. यानी कि जब हमारे ऑफिसर साथी काउंटर पर बैठ के काम करते हैं तो जो उनका प्रॉपर जो ड्यूटी होता है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं। यूनियन ने यह भी पॉइंट आउट किया कि ऐसा सुना जाता है कि ओरली सब स्टाफ की भर्ती ना हो, ताकि इससे क्या बोलता है कि ब्रांचों का वर्क जो हैम्पर करता है और कैजुअल वर्कर से और टेम्प्रोरी वर्कर से काम लिया जाता है, जो कि हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। इस संबंध में ये भी कहा गया कि स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से कस्टमर सर्विस इम्पैक्ट करता है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं बैंक कर्मियों के साथ, जो उचित नहीं है। आईबीए का कहना था कि हर बैंकों के अंदर अपना मैन पावर पॉलिसी है और अकॉर्डिंगली वो रिक्रूटमेंट करते हैं। सो यूनियंस के जो विचार हैं हम मेंबर बैंक्स को कन्वे कर देंगे। इस संबंध में यूबीयू ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो मेजर स्टेक होल्डर है, सो उनको इसमें अर्जेंटली और इफेक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए ताकि इस क्रिटिकल इशू का रिजोल्यूशन हो सके। फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, कोई हल नहीं है, क्योंकि आईबीए ने साफ साफ कह दिया कि बैंकों की पॉलिसी के हिसाब से अपने इंडिविजुअल बैंक इसके बारे में रिक्रूटमेंट करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कारण कुछ भी हो, जब तक एडुकेट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, स्टाफ शॉर्टेज रहेगा, तब तक प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचना तो नामुमकिन है। इसके बाद लीव बैंक स्कीम के बारे में बात हुई। IBA had agreed in principle to introduce leave bank system by which employees can donate, contribute their leave to common pool and which can be utilized. ये 12th bipartite settlement में एग्री हुआ था। The modalities were discussed and it was decided to further discuss the issue to finalize the scheme at the earliest. यानी कि जो मॉडलिटीज पहले भी कहा गया था 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में, इसकी मॉडलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक साल के बाद डिस्कस नहीं हो पाया, फिर पुनः डिस्कस करेंगे और इंप्लीमेंट कब होगा ये ना आईबीए को पता है और ना यूबीयू को पता है। नेक्स्ट पॉइंट था ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। यूनियन का डिमांड था कि बैंक रिटायरीज का प्रीमियम, हेल्थ प्रीमियम बियर करें। आईबीए ने साफ साफ कहा कि इस बारे में कॉस्ट एक्सपेक्ट तो डिस्कस करेंगे। ये हर बार आईबीए का सेट रिप्लाई है। कॉस्ट एक्सपेक्ट तो ये डिस्कशन कब करेंगे? आखिर में
कॉस्ट एस्पेक्ट भी अगर डिस्कस करना है तो रेजिडुअल इशू में डालें, क्या अगले 13 बाईपार्टाइट सेटलमेंट में डिस्कस करने की बात होगी, यानी कि ये भी मुद्दा जैसे था वैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट था अपडेशन ऑफ पेंशन इंप्रूवमेंट इन एक्स ग्रेसिया। इस बारे में आईबीए ने कहा कि ये सब्जेक्ट सब जुडिस है, जैसा कि पहले भी आईबीए ने कहा। फिर अगर सब जुडिस है, डिस्कस नहीं करना है तो बात क्यों बुलाते हो, बात क्या है। फिर इसके बाद एक्स ग्रेसिया के बारे में कि इसका रिव्यू करने के लिए तो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मार्च 24 में जो डिस्कस होना था वो खत्म हो गया। अब अप्रैल 25 में जब डिस्कस करने की बात हो रही है, लेकिन होगी कि नहीं होगी ये तो पता नहीं, लेकिन आईबीए का रिप्लाई यही था। यूनियन ने फिर मामला उठाया कि एक्स ग्रेसिया का पेमेंट प्राइवेट बैंकों में नहीं हो रहा है, उसके बारे में भी ऐसा कुछ रेजुलेशन क्या गोलमाल जवाब था। इंक्लूडिंग स्पेशल अलाउंस इंक्लूड करने के बारे में, सुपरनेशन बेनिफिट के बारे में आईबीए ने कहा कि ये मैटर भी सब जुडिस है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको डिस्कस कर सकते हैं सब जुडिस है, और सब जुडिस के लिए हम कोई बात नहीं करेंगे। फिर रेजिडुअल इशू पर डिस्कस करने का मतलब, तात्पर्य, आउटकम क्या है, नथिंग। इंप्रूवमेंट इन पेंशन नेक्स्ट पॉइंट था। पेंशन इंप्रूवमेंट के बारे में भी आईबीए का जवाब यही था कि हमें एक नोट प्रोवाइड करिए और हम उसको एग्जामिनेशन करेंगे, पेरुजल करेंगे, फिर सोचेंगे। चेंज इन डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर, we informed IBA that the existing procedure for workmen to be modified based on the discussions finalized in the subcommittee. IBA agreed to follow up the matter with the negotiating committee regarding officers. It was agreed to discuss the issue further in a small committee. Uniform DA formula for all pensioners. जैसा कि यूनियन ने डिमांड किया था कि यूनिफॉर्म फार्मूला डीए का होना चाहिए सारे पेंशनर के लिए, एज पर द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट ज्वाइंट नोट टू ऑल प्रीवियस पेंशनर. IB indicated that they are open to discuss the issue if the modification will be the cost neutral and without any additional cost to the banks. Unions have been requested to submit a note to IB on this issue. IBA ने फिर वही कहा कि कॉस्ट एस्पेक्ट है, आप नोट भेजिए, फिर हम डिस्कशन करेंगे। जब ये मुद्दा ऑलरेडी 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के समय रेजिडुअल इशू में इसीलिए डाला गया था कि हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो हर बार हर मीटिंग के बाद नोट मांगना, फिर डिस्कस करेंगे, फिर उसका कुछ रेजोल्यूशन होगा इसमें। और कॉस्ट एस्पेक्ट, अगर कॉस्ट एस्पेक्ट आएगा तो आप नहीं करेंगे तो फायदा क्या इससे। कंपेंसेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम, we requested that the present cap of 5% be calculated based on the vacancies available instead of the actual recruitment so that eligible pending cases can be considered. We also suggested upward revision of the ex gratia lump sum amount being paid as a option in lieu of appointment. It has been agreed to discuss these issues further. Monetization of LFC for officers. IB informed that the issue will be discussed further with the officers' organizations. Conciliation meeting by CLC on 18 March 25. Since the IB had arranged the meeting to discuss the pending residual issue or important additional issues like introduction of 5-day banking per week, option to switch over OPS from NPS, etc., were not taken up. In view of our strike notice, the CLC has called for a conciliation meeting in Delhi on 18 March, when all these issues will be taken up for discussion. Outcome of this conciliation meeting will be informed to the members in due course. जितने भी पॉइंट्स टेकअप किए गए उस पॉइंट्स का एक कॉमन रिप्लाई था, इट विल बी फर्दर डिस्कस, सबमिट कास्ट नोट एंड इट विल बी फर्दर डिस्कस्ड। यानी कि इस मीटिंग का कोई तात्पर्य नहीं था। अब 5-डे बैंकिंग के बारे में बात नहीं हुई या अन्य बातों के लिए कॉन्सलेशन मीटिंग की तरफ 18 मार्च को सीएलसी दिल्ली में जाएंगे। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि इस मीटिंग का प्रतिफल शून्य, यानी कि आउटकम इज जीरो, नथिंग।
फिर डिस्कस करेंगे 6 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन एक कथन जरूर कर सकते हैं कि जैसा यूबीयू चाह रही है वैसे आईबीए कर रही है। दोनों, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों उसी का, उनका तात्पर्य यही है। इनका एक ही उद्देश्य है कि बैंकर, एम्प्लॉइज चाहे रिटायरीज, इनका कोई भी जो ग्रीवांस है उनका रेजोल्यूशन ना होने पाया। एक बार फिर आप सबों को हैप्पी होली। थैंक यू, नमस्ते।